उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया गया है। सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। ड्राफ्टिंग कमेटी का स्वरूप कैसा है ये भी आपको बताते हैं। रंजना देसाई को चेयरमैन बनाया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है। प्रमोद कोहली कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं। इसके अलावा प्रमोद कोहली सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। शत्रुघ्न सिंह भी सदस्य बनाए गए हैं, जो पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड है। इसके अलावा मनु गौड़ को भी सदस्य बनाया गया है, जो अध्यक्ष टैक्स पेयर एसोसिएशन है। सुरेखा डंगवाल को सदस्य बनाया गया है, वे दून विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इसके अलावा उत्तराखंड इस कानून के लिए काम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। ये कमेटी यूसीसी कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। अजीत सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत जी, बड़ी बात ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले भी बातचीत हुई थी, चुनावों से पहले इसका जिक्र हुआ था, लेकिन चुनावों के बाद अब इसको अमली जामा पहनाने की तैयारी कर ली जा रही है। ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, पूरा अच्छे से समझाइए। देखिए गुंजन, अभी चूंकि जैसा अभी आपने बताया कि आज़ाद भारत का पहला राज्य होगा उत्तराखंड, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन करके उसकी अधिसूचना जारी करके एक पहला कदम बढ़ा दिया गया है। और ज़्यादातर लोग और जो खास तौर पर जो संविधान में रुचि रखते हैं, राजनीतिक मामलों में रुचि रखते हैं, वो जानते होंगे कि गोवा में इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। लेकिन उसको हम इसलिए अपने साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते उसका, क्योंकि वो आज़ाद भारत का यूसीसी नहीं है। वो ब्रिटानिया हुकूमत के समय का कानून वहाँ पर लागू है गोवा में। जब वहाँ पर जब विदेशी ताकतों की हुकूमत थी, तब का उनका अपना है, जो पुर्तगाली सरकारें थी, जो भी वहाँ समय समय पर जिस तरह का भी शासन रहा है। उत्तराखंड में आज़ाद भारत का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए आज एक विधिवत एक सूचना हो गई है, एक शुरुआत हो गई है। और ये असाधारण कार्य के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाकई अब एक बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ एक कही थी, जिसको लोग हिंदू मुस्लिम के चश्मे से भी देखते हैं, वो उसको अपनी बात पर कायम रहे। और उन्होंने उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए आज जिस कमेटी के गठन को हरी झंडी देकर अधिसूचना जारी करवाई है, वो वाकई यहाँ पर मील का पत्थर साबित होगी, अगर उसमें निष्पक्ष भाव और जनता के अनुरूप और जनता के हितों के अनुरूप काम किया गया। उसका इस कमेटी पर आप गौर करेंगे तो लगता है कि लेकिन समिति के जो सदस्य बनाए गए हैं उनके बारे में भी जानकारी दें, जो चेयरमैन बनाए गए हैं उनके बारे में भी जानकारी दें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे अभी मैं बता ही रहा था कि जो भी इसमें चेयरपर्सन और मेंबर हैं, वाकई उनका काफ़ी एक खासा परीक्षण करने के बाद उनको इस कमेटी में रखा गया है। रंजना देसाई विधि क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, सुप्रीम कोर्ट में जज रही हैं, और उनका एक बड़ा विधि के क्षेत्र में नाम है। वो सुप्रीम कोर्ट का जज वैसे ही संवैधानिक पद होता है, और इस देश में हम उस शख्सियत को बहुत ही अलग तरह से देखते हैं। उसके बाद नंबर आता है मुख्य सचिव रहे, उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव रहे हैं शत्रुघ्न सिंह, और यहाँ पर वो मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। और इससे पहले उनका जो एक बड़ा ओहदा था, वो पीएमओ में प्रधानमंत्री के अपर सचिव रहे हैं मनमोहन सिंह के। इसके अलावा जॉइंट कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार, और तमाम बड़े पद पर। और इनका एक और विशेषता है कि जब अयोध्या विवाद चल रहा था, तब ये फैजाबाद के कमिश्नर रहते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूत के तौर पर काम करते थे। प्रदीप कोहली जो दिल्ली और सिक्किम हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, उनका भी विधि के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा खासा नाम है। मनु गौड़ का नंबर आता है, तो मनु गौड़ टैक्स पेयर एसोसिएशन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो अवेयर करते हैं पब्लिक को, लोगों को, खास तौर पर कर देने वाले मतदाताओं को वो करते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं, जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा। सरकारों को समय समय पर ड्राफ्ट बनाकर देते हैं, परामर्श देते हैं। उन्होंने एक बिल भी ड्राफ्ट किया था, जिसको प्राइवेट मेंबर बिल की हैसियत से लोकसभा में रखा गया था। वो जनसंख्या नियंत्रण पर लगातार काम करते हैं, टैक्स पेयर को जागरूक करने का काम करते रहते हैं। फिर सुरेखा डंगवाल, जो देहरादून यूनिवर्सिटी, जो दून यूनिवर्सिटी जिसका नाम है दून विश्वविद्यालय, उसकी कुलपति हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में उनको बहुत ही मतलब अच्छे नज़रिए से, अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाता है। उनका नाम काफ़ी सम्मान से लिया जाता है। तो ये जो चेयरपर्सन समेत 5 लोग इसमें रखे गए हैं, इनका अपना अपना वजूद है, अपना आधार है, अपनी काम करने की पृष्ठभूमि है, और निरंतर काम करने की, और एक विशेषज्ञ होने के नाते विशेषज्ञ बनने की और अग्रसर होने की जो एक इनकी कहानी है, इनके साथ साथ चल रही है। तो ये एक बड़ा काम है गुंजन वाकई। और आज़ाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने एक घोषणा की, और वो घोषणा भी उस तरह की घोषणा है, एक ऐसा कानून बनना है जिस पर देश
भर में लगातार जो लोग संविधान विशेषज्ञ हैं, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, कानूनों के ज्ञाता हैं, वो कल सवाल उठाएंगे भी, समर्थन भी करेंगे। एक ऐसी बहस कल से पूरे देश भर में हो सकता है छिड़ जाए कि ये कानून अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन अगर आप धर्म के चश्मे से किसी को देखेंगे तो एक बहुत बड़ी दिक्कत राज्य की उन्नति में भी आती है, देश की उन्नति में भी आती है। जी, इसी को लेकर मैं आपकी बात को लेकर ही आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछना चाहूंगी। उत्तराखंड जैसे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से कितनी बड़ी सहूलियत जनता को होगी, और चुनावों से पहले, क्योंकि 24 का चुनाव भी है और चंपावत का भी रण भी है, हालांकि बहुत ज्यादा उसके मायने अभी है नहीं, मुख्यमंत्री बेशक मैदान में है, लेकिन क्या इसके मायने निकाले जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से उत्तराखंड जैसे राज्य में कितना बड़ा अंतर आएगा, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, राजनीतिक तौर पर भी समझाइएगा। गुंजन, देखिए, सभी धर्मों के अपने अपने कानून हैं। ये हमारा देश ऐसा है, संविधान जहां पर धर्म की बहुत ज़बरदस्त स्वतंत्रता देता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, मुस्लिम लॉ है, मोमडन लॉ है और पर्सनल लॉ हैं, तमाम तरह के मुस्लिमों के लॉ हैं जिनसे मुस्लिमों से संबंधित शादी, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार के फैसले तय होते हैं। इसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट और सक्सेशन एक्ट 1872, ये सारे हिंदुओं के लिए हैं कि उत्तराधिकार की लड़ाई होगी, शादी की बात होगी, तलाक की बात होगी, विरासत की बात होगी, संपत्ति की बात होगी, बंटवारे की बात होगी, तो इन कानूनों से वहाँ अदालत में उसी हिसाब से मुकदमे चलेंगे, उसी हिसाब से न्याय होगा। लेकिन जब समान नागरिक संहिता, जिसको हम यूसीसी शॉर्ट में कह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर जिस दिन ये लागू होगा तो आप ये समझिए कि जो धर्म से जुड़े हुए जितने भी कानून हैं, और किसी भी धर्म से, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, सिख हो, जितने भी कानून होंगे इस राज्य की परिधि में, जितने भी कानून धर्म से संबंधित होंगे, वो निष्प्रभावी हो जाएंगे जिस दिन ये कानून विधानसभा में पारित होगा। तो ये यानी एक ही कानून सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एक कानून होगा जो हर किसी पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका।